Morning again, students. Now we will continue the remaining part of the chapter as we read before that there are several scientists who invented several things, and another unique achiever was a great lady of science who discovered radium. Another example given by the Sir APJ Abdul Kalam. He gave one more example that another scientist who discovered a who discovered the radium, and she was a great lady. She won not one but two Nobel Prizes, as we seen in the previous topic, in the previous page, that C.V. Raman has won Nobel Prize in the field of science. But here, a lady who invented the radium, who discovered radium, she won not one but two Nobel Prizes, one for the physics and another for the chemistry. Who was she? Do you know her name? Yes, she was Madame Curie. Madame Curie discovered radium while she was doing research on the effect of radiation on the human system. वो जब ह्यूमन बींग्स में जो रेडिएशंस होते हैं उनकी जब स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तब एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर कर लिया किसे, रेडियम को। रेडियम क्या होता है? रेडियम को आज हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड द सेम रेडिएशन विच सी डिस्कवर्ड अफेक्टेड है। उन्होंने जिस रेडिएशन को डिस्कवर्ड किया था वो उसी से इन्फेक्टेड हो गई, उससे इन्फेक्टेड हुई, एंड सी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ वाइल ट्राइंग टू रिलीव ह्यूमंस फ्रॉम द पेन एंड सफरिंग। जब वो लोगों को उन पेन से दूर कर रही थी, लोगों को उनसे निजात दिला रही थी, वो खुद उसी में सेक्रीफाइस हो गई, उनकी डेथ हो गई। ए यूनिक यू। Whenever I described great scientific inventions from the history of science, you all reacted at once. जब भी मैं आप लोगों को उन इन्वेंशंस के बारे में, उन ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ जो कि हिस्ट्री में हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, आप सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। ईच पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन्वेंशन वाज ए यूनिक पर्सनालिटी। जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी लोगों ने नए नए इन्वेंशंस किए हैं, सब अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी थे, यूनिक पर्सन थे। डियर फ्रेंड्स, कैन यू बिकम ए यूनिक अचीवर इन साइंस? वो ऑडिटोरियम में सारे स्टूडेंट्स से, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि डियर फ्रेंड्स, क्या आप भी सब एक यूनिक अचीवर बन सकते हैं साइंस के फील्ड में? एंड रिप्लाइड आल्सो यू कैन, आप बन सकते हैं। आई हैव सो फार मेट 18 मिलियंस यूथ। मैं अपनी लाइफ में अभी तक 18 मिलियन यूथ से मिल चुका हूँ। आई हैव फाउंड दैट एवरी यूथ जस्ट लाइक यू वांट्स टू बी यूनिक। जितने भी लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने अभी तक 18 मिलियंस यूथ से मिला है, या फिर मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ, और मैंने ये एनालाइज़ किया कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आप ही की तरह एक यूनिक पर्सन बनना चाहते हैं। बट द वर्ल्ड ऑल अराउंड इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। लेकिन वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग हैं और वो सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, डे एंड नाइट। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं टू मेक देम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। और वो सब क्या करना चाह रहे हैं? वो सब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो लोगों से डिफरेंट बन सके, खुद में यूनिक बन सकें। वुड यू लाइक दैट, और वुड यू लाइक टू बी यूनिक इन योर सेल्फ? क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप उनकी तरह से मेहनत करना चाहते हैं, या फिर वुड यू लाइक टू बी यूनिक इन योर सेल्फ, या फिर आप खुद में यूनिक बने रहना चाहते हैं, लोगों की तरह नहीं। मीन्स जो लोग दूसरों की नकल कर रहे हैं, दूसरों की तरह से बनना चाहते हैं, क्या आप उनकी तरह से बनना चाहते हो, या फिर आप खुद में यूनिक बनना चाहते हैं? द चैलेंज इज़ दैट यू हैव टू फाइट द हार्डेस्ट बैटल एनी ह्यूमन बींग्स कैन एवर इमेजिन। आपके लिए चैलेंज क्या? आप इतना फाइट करो, इतना हार्ड वर्क करो कि ह्यूमन बींग्स कभी इमेजिन भी ना कर सके। आप इतना हार्ड वर्क करिए कि दूसरे उतना इमेजिन भी ना कर सकें। एंड नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव टू योर डेस्टाइन्ड प्लेस। और कभी भी अपने
डिस्टाइंड प्लेस मीन्स आपने जो डिसाइड किया है उस डिसाइडेड गोल तक आप जब तक पहुँच नहीं जाते हैं तब तक आपको नेवर स्टॉप फाइटिंग, आपको रुकना नहीं है कहीं पर भी, और आपको अपने गोल को अचीव करके ही रुकना है। दैट इज़ ए यूनिक यू, तभी आप यूनिक बन सकते हैं। द नॉलेज इक्वेशन, व्हेन यू लीव योर स्कूल, जब आप अपना स्कूल कंप्लीट कर लेंगे, ए ग्रेट फ्रेंड विल accompany यू, आपको एक नए फ्रेंड्स मिलेंगे। कौन कौन से फ्रेंड? दैट फ्रेंड्स इज़ नॉलेज। वो पहला फ्रेंड कौन सा होगा? पहला फ्रेंड होगा नॉलेज। लेट मी शेयर विद यू व्हाट आई कॉल द नॉलेज इक्वेशन। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि नॉलेज इक्वेशन क्या होता है। नॉलेज होता है, नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइटियसनेस प्लस करेज, एंड वी विल डिफाइन these topics in the next page. What is creativity, what is righteousness, and what is courage? let make up Let me take up the first component. First component is creativity. What is creativity? Creativity means learning teaches creativity means हम लोग जो लर्न करते हैं उससे हम लोग को क्रिएटिविटी मिलती है, या फिर क्रिएटिविटी का मीन्स हम लोग नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं, नए नए चीज़ें इन्वेंट करते हैं, नए नए आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने खुद के सोचने के तरीक़ों को चेंज करते हैं। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, और क्रिएटिविटी क्या करती है? क्रिएटिविटी की वजह से हम लोगों के अंदर नई नई थिंकिंग्स डेवलप होती हैं। थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, और जब हम ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो हम लोगों को नॉलेज गेन होता है, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। और जब आप नॉलेज गेन करते हैं तो आप एक महान व्यक्ति बन जाते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ नॉलेज इज राइटियसनेस। अब राइटियसनेस क्या है? व्हाट इज़ इट? राइटियसनेस इज डिस्क्राइब्ड इन ए हाइम। उन्होंने एक पोएम राइट की छोटी सी, और उन्होंने कहा कि राइटियसनेस को इस पोएम के थ्रू डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ राइटियसनेस? वेयर देयर इज़ राइटियसनेस इन द हार्ट, जहाँ पर राइटियसनेस सही डिसीजन लेने की क्षमता, काइंडनेस, अगर ये आपके हार्ट में है, या फिर आप एक राइटियसनेस इंसान हैं, आप एक काइंडली हार्टेड पीपल हैं, पर्सन है, देयर इज़ ब्यूटी इन द करेक्टर, आपका करेक्टर उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ब्यूटीफुल होगा। व्हेन देयर इज़ ब्यूटी इन द करेक्टर देयर इज़ हारमोनी इन द होम, और जब आपका करेक्टर अच्छा होगा, जब आप बहुत अच्छी सोच के होंगे, तो क्या होगा? आपके घर में हारमोनी होगी, शांति होगी, खुशियाँ होगी। व्हेन देयर इज़ हारमोनी इन द होम देयर इज़ ऑर्डर इन द नेशन, और जब आपके घर में शांति रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं? आप बाहर लोगों को लीड कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ ए ऑर्डर इन द नेशन देयर इज़ ए पीस इन द वर्ल्ड, और जब आप लोगों को लीड कर सकते हैं, नेशन को गाइड कर सकते हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड में शांति भी ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं। द क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी इंक्लूड राइटियसनेस इन द हार्ट। अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग अपने हार्ट में, या फिर हम लोग खुद को कैसे राइटियसनेस बना सकते हैं। इन माई ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि देयर आर 3 पीपल हु कैन बिल्ड राइटियसनेस। उन्होंने कहा कि 3 पीपल्स हैं ओनली जो आपको, आपके अंदर ऐसी काइंडनेस, राइटियसनेस ला सकते हैं, आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं। कौन है? वन इज़ द मदर। फर्स्ट कौन है? मदर। एंड सेकेंड इज़ द फादर, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द टीचर। There are 3 person who can develop the righteousness and the kindness in your heart, and who can develop your character. They are mother, father, and the teacher. The third component of knowledge equation is courage. अब उन knowledge equation का जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड कंपोनेंट है, वो क्या है? वो है courage, which is defined as follow: courage to thinking differently, courage to invent, courage to travel an unexplored path, and courage to discover the impossible, courage to fight problems and succeed. courage आपके अंदर हौसला होना चाहिए, थिंक डिफरेंटली, लोगों से अलग सोचने का, लोगों से अलग आइडियाज़ इन्वेंट करने का, लोगों से अलग पथ पर चलने का, लोगों से अलग ट्रेवल एंड अनएक्सप्लोर्ड, लोगों से अलग रास्तों पर चलने का, लोगों से डिफरेंट सोचना, और अनएक्सप्लोर्ड पर ऐसे नए रास्तों की खोज करना जिन रास्तों पर अभी तक लोग जाने से डर रहे थे, या फिर उन रास्तों पर कोई गया भी ना हो। हर एक चीज़ के सोचने का तरीका आपको खुद से डेवलप करना है, डिफरेंट सोचना है, लोगों से
करेज टू डिस्कवर इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल हो उसको भी कर दिखाना है, और अपनी प्रॉब्लम से फाइट करते हुए खुद को सक्सेसफुल बनाना है। फ्रॉम वेयर विल यू नॉलेज, अब आप लोग नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे, फाइंड करेंगे? आई वुड से फ्रॉम योर होम। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने घर से ही नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, फ्रॉम द गुड बुक्स, गुड टीचर्स एंड फ्रॉम गुड ह्यूमन बींग्स। उसके सोर्सेज क्या 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 हैं? फर्स्टली उसका सोर्स है अच्छे टीचर्स एंड अच्छे ह्यूमन बींग्स। अगर उनके कांटेक्ट में आप रहते हैं तो आपका नॉलेज गेन होता है। व्हेन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स to use knowledge with creativity, righteousness and the courage, our nation will have a large number of empowered and enlightened citizens। बताया कि जब हम लोग अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं कि क्रिएटिविटी, राइटियसनेस, करेज, इन सबको कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड में हम लोगों को फ्री करते हैं, लोगों को फ्रीडम देते हैं कि आप कुछ भी करने के लिए, और उनको ये भी गाइड करते हैं कि वो अपने सिटीजन्स के साथ में इनलाइटेंड सिटीजन मीन्स अपने सिटीजन्स को के साथ में अच्छे से बिहेव करें और उनको पॉजिटिव वे में गाइड करेंगे। एंड दिस इज़ द वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में, उसकी ग्रोथ के लिए। एंड द ग्रोथ ऑफ द फैमिली, उसकी फैमिली की ग्रोथ के लिए, उसके नेशन की ग्रोथ के लिए, और प्रमोशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सुख और शांति लाने के लिए। Okay, thank you students, and we will read the remaining part of the chapter tomorrow. Thank you.